आप सभी का स्वागत है दीपक हिंदी क्लासेस। इस वीडियो में हिंदी साहित्य पेपर 2 यूजीसी नेट झारखंड जेट और तमाम टीजीटी पीजीटी और तमाम हिंदी साहित्य से जुड़े सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण इस चैप्टर है वैचारिक पृष्ठभूमि। 4-5 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जो भी मित्र नहीं किए हैं अभी तक वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देर न करते हुए प्रश्नों पर चलते हैं। वैचारिक पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह यहाँ लिया गया है। कई बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी हैं, कई नए प्रश्न भी हैं और बहुत ही डीपली प्रश्न लिया गया है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको यह मालूम चलेगा। खड़ी बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से माने जाते हैं? प्रमुख रूप से खड़ी बोली का क्षेत्र कौन कौन से माने जाते हैं? अभी के समय में तो देश के अधिकांश भागों में खड़ी बोली बोली जाती है, लेकिन शुरुआत के दिनों में जो कम क्षेत्र में बोले जाते थे वैसे क्षेत्र लिया गया है। तो देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद, यहीं से परीक्षा में इस प्रकार से आता है। ये ऑप्शन देता है कि 4 शहरों का या जगहों का नाम देगा, इसमें से किस क्षेत्र में खड़ी बोली नहीं बोली जाती है। तो हम सभी को याद रखना है खड़ी बोली कहाँ कहाँ प्रमुख रूप से बोली जाती है। देहरादून के मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है अमीर खुसरो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कई बार ये भी आ चुका है। तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली गांव एटा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो आप सभी बताइए प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है सदा सुखलाल, लल्लू लाल, राम प्रसाद निरंजनी या सरदाराम फुल्लौरी। क्या हो जाएगा इसका? प्रेम सागर, प्रेम के सागर में कौन डूबे रहते हैं? लल्लू लाल जी। लल्लू लाल को लालू यादव से इसको कनेक्ट कीजिए तो आपको पता चलेगा कि वो अपने परिवार के प्रेम में सिमटे रहते हैं। इसलिए प्रेम सागर के रचनाकार जोड़ देंगे लालू यादव से तो लल्लू लाल हो जाएगा यहाँ पर। तो याद रखने में थोड़ी आसानी होगी। और इसी में प्रेम सागर नोट में दिया गया है, प्रेम सागर आधुनिक साहित्य हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली रचना प्रेम सागर को मानी जाती है और प्रेम सागर रचना है लल्लू लाल जी का। प्रश्न नंबर 5, प्रेम सागर में वर्णित विषय क्या है? प्रेम सागर में वर्णित विषय क्या है? अभी हम सभी ने देखा प्रेम सागर के रचनाकार। प्रेम सागर में वर्णित विषय क्या है? क्या रामायण का हिंदी में अनुवाद किया गया है, या शिव पुराण की कथा है, भागवत पुराण का दसम स्कंद की कथा है, या इसमें से कोई नहीं? तो आप सभी बता सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर, जल्दी से बता दीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका? 5 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भागवत पुराण का दसम स्कंद का वर्णन इसमें मिलता है। प्रेम सागर में भागवत पुराण का दसम स्कंद का वर्णन मिलता है। यह भी प्रश्न आ सकता है, जॉन गिलक्राइस्ट के आदेश पर खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर की रचना की गई। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके आदेश पर प्रेम सागर की रचना की गई थी? तो जॉन गिलक्राइस्ट के आदेश पर खड़ी बोली में प्रेम सागर की रचना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जॉन गिलक्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज में किस पद पर थे? तो गिलक्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज में किस पद पर थे? तो क्या इतिहास विभाग के अध्यक्ष थे, या रसायन विभाग के अध्यक्ष थे, या वहाँ के प्रिंसिपल थे, या हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे? आप सभी बताइए। तो 6 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर घ, हिंदुस्तानी विभाग के वह अध्यक्ष थे और उन्होंने कई
पत्र पत्रिका या कई पुस्तकें हैं उनका हिंदी में अनुवाद, या वहाँ पर मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करें फोर्ट विलियम कॉलेज में, तो जो अंग्रेज अधिकारी या पदाधिकारी होते थे उन्हें भारतीय भाषा सिखाने के लिए वह कॉलेज खोला गया था। तो हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे जॉन गिलक्रास्ट जी। नोट में है जॉन गिलक्रास्ट मूल रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे। जॉन गिलक्रास्ट मूल रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, लेकिन उनको फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग का अध्यक्ष भी बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली, या लल्लू लाल, या लॉर्ड डलहौजी, या विलियम बेंटिंग? आप सभी पहले ऑप्शन मारिए, उसके बाद बताते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर में? ऑप्शन नंबर का लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? यूजीसी नेट और कई परीक्षाओं में यह लगातार प्रश्न पूछा जाता है। 10 मार्च 1857, या 10 जुलाई 1800, या 2 जुलाई 1830 ईस्वी, या 2 फरवरी 1801 ईस्वी? आप सभी बता सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर नंबर हो जाएगा ख 10 जुलाई 1800 ईस्वी को, 10 जुलाई 1800 ईस्वी को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वेलेजली ने प्रेस सेंसरशिप अधिनियम कब लागू किया था? वेलेजली ने प्रेस सेंसरशिप अधिनियम कब लागू किया था? क्या 1788, या 1790, या 1799, या 1800 ईस्वी? क्या हो जाएगा उत्तर में? तो हो जाएगा 9 का नंबर का 1799 में प्रेस पर यह बैन लगा दिया गया था कि बिना सरकार के अनुमति का कोई भी लेख, कोई भी प्रकाशन नहीं होगा जब तक सरकार की अनुमति उसमें नहीं मिलती है, क्योंकि उसमें के पत्र पत्रिकाओं में देशभक्ति से संबंधित लेख लिखे जाते थे। इस प्रकार सरकार ने उस पर बैन लगा दी थी। और वेलेजली उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल थे और जिन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। और इनका लड़ाई सबसे प्रमुख वेलेजली जाने जाते हैं, टीपू सुल्तान के साथ इनकी जबरदस्त लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, सदल मिश्र द्वारा रचित नासिकेतोपाख्यान में वर्णित विषय क्या है? 2 प्रश्न इसमें बन रहे हैं। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र जी की रचना है। और इसमें वर्णित विषय क्या है? ऑप्शन है भागवत कथा, या रामायण कथा, या नचिकेता ऋषि की कथा, या महर्षि वाल्मीकि कथा। इसमें कौन सा विषय वर्णित है? सभी बताइए। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, नचिकेता ऋषि की कथा इसमें वर्णित है। नासिकेतोपाख्यान में नचिकेता ऋषि की कथा वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न, इतिहास तिमिरनाशक के रचनाकार है। इतिहास तिमिरनाशक के रचनाकार हैं कौन हैं? क्या सदल मिश्र जी हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या बालकृष्ण भट्ट? तो क्या हो जाएगा इसके ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ख, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इतिहास तिमिरनाशक के रचनाकार हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ लिया गया है, सत्यामृत प्रवाह के रचनाकार कौन है? सत्यामृत प्रवाह के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है श्रद्धा राम फुल्लौरी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या राम प्रसाद निरंजनी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग, श्रद्धा राम फुल्लौरी जी। सत्यामृत प्रवाह के रचनाकार है श्रद्धा राम फुल्लौरी जी। नेक्स्ट प्रश्न है, फोर्ट
विलियम कॉलेज का पूर्व नाम क्या था? फोर्ट विलियम कॉलेज का पूर्व नाम क्या था? ऑप्शन है माइकल इंस्टीट्यूट, संत जेवियर संस्था, ओरिएंटल सेमिनियरी संस्था या संत जोसेफ मिशनरी। फोर्ट विलियम कॉलेज का पूर्व नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ग ओरिएंटल मिशनरी संस्था उसका पूर्व नाम था। बाद में वही फोर्ट विलियम कॉलेज का मतलब बन गया और उसकी रूपरेखा और बढ़ा दी गई तो उसको एक कॉलेज का रूप दे दिया गया जो फोर्ट विलियम कॉलेज वह स्थापित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है माधव विलास के रचनाकार कौन है? माधव विलास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है लल्लू लाल, सदल मिश्र, मुंशी सदाशिव लाल या इंसा अल्लाह खान। क्या हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का? 14 का ऑप्शन नंबर 1 माधव विलास के रचनाकार हैं लल्लू लाल जी। माधव विलास के रचनाकार हैं लल्लू लाल जी। नेक्स्ट प्रश्न है राजनीति जिसकी प्रकाशन या रचना 1802 ईस्वी में हुई थी, राजनीति के रचनाकार कौन है? राजनीति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है लल्लू लाल, सदल मिश्र, मुंशी सदाशिव लाल या इंसा अल्लाह खान। तो राजनीति कौन करते हैं? लालू यादव जी करते हैं। तो राजनीति लल्लू लाल, राजनीति के रचनाकार हैं लल्लू लाल। इस तरह से ट्रिक से आसानी से याद होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रज भाषा व्याकरण के रचनाकार कौन है? ब्रज भाषा व्याकरण के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है सदाशिव लाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल या इंसा अल्लाह खान। तो ब्रज भाषा व्याकरण के रचनाकार हैं लल्लू लाल जी। इसका भी ऑप्शन हो जाएगा लल्लू लाल जी। नेक्स्ट प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित निबंध भारत की उन्नति कैसे हो पर कब और कहाँ भाषण दिए थे? 2-3 बार यूजीसी नेट में रिपीट हुआ है प्रश्न। सन 1881 प्रयाग में, सन 1883 वाराणसी में, सन 1882 कोलकाता में या सन 1884 बलिया में। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ सन 1884 बलिया में। बलिया के दादरी मेले में उन्होंने यह भाषण दिया था भारत की उन्नति कैसे हो। और नोट में है बलिया के दादरी मेले में सभा का नाम आर्य देशोपकारणी था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्य देशोपकारणी था। बलिया के दादरी मेले में जो सभा आयोजित की गई थी उस सभा का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न है एक कथन दिया गया है यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़ा होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी उसकी परंपरा जल्दी ना हटती। प्रस्तुत कथन किस विद्वान की है? प्रस्तुत कथन किस विद्वान की है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र या रामविलास शर्मा। किसने कही है ये कथन? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट प्रश्न है आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं के बनाए हुए हैं। उन्होंने हमारे लिए पथ भी बनाया और पथ प्रदर्शक का काम भी किया। प्रेमचंद जी ने निम्न कथन किस विद्वान के लिए कही है? तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है इसमें से कि प्रेमचंद जी का कथन है ये। आज हम जो कुछ भी है उन्हीं के बनाए हुए हैं। उन्होंने हमारे लिए पथ भी बनाया और पथ प्रदर्शक का काम भी किया। प्रेमचंद जी ने निम्न कथन किस विद्वान के लिए कही है? तो उन्होंने कही है क्या रामचंद्र शुक्ल जी के लिए या महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए या भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए या प्रताप नारायण मिश्र के लिए? सभी बताइए आप सभी लोग। तो 19 का ऑप्शन नंबर ख महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के लिए उन्होंने यह कथन कही है। नेक्स्ट प्रश्न है कवि कर्तव्य निबंध और काव्य मंजूषा के रचनाकार कौन है? कवि का कर्तव्य क्या होना चाहिए? एक निबंध है। और काव्य मंजूषा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र या बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा इसमें? तो ये जो निबंध है या काव्य मंजूषा रचना है उसके रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और एक लास्ट है, शायद बीच में छूट गया था ये प्रश्न। तो
सुख सागर के रचनाकार कौन है? सुख सागर के रचनाकार कौन है? सदा सुखलाल, या लल्लू लाल, या राम प्रसाद निरंजनी, या सरदाराम फुलौरी? तो क्या हो जाएगा? सुख सागर के रचनाकार कौन है? तो इसका हो जाएगा सुख सागर, जैसा कि इसमें दिया हुआ भी है, सदा सुखलाल जी की रचना है सुख सागर। और इसका नोट में क्या है? सुख सागर में वर्णित विषय श्रीमद् भागवत का हिंदी अनुवाद है। सुख सागर में वर्णित विषय क्या है? श्रीमद् भागवत का हिंदी में अनुवाद है। और इनके विषय में एक चीज़ और है कि सदा सुखलाल जी को निजाम के नाम से जाना जाता था। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, निजाम के नाम से कौन से विद्वान या लेखक जाने जाते थे? तो सदा सुखलाल जी निजाम के नाम से जाने जाते थे। तो आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन चली जाए। बहुत धन्यवाद। आप सभी तैयारी करते रहिए, भरपूर तैयारी कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, आपको कोई क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।